हाँ, इधर छाव में खड़े हो जाओ। तुम्हारे आपका वेलकम है रणथंभौर किले के अंदर। ये राजस्थान का 2 नंबर का फोर्ट है। इस किले की पहली खासियत है, आपको दूर से कहीं से दिखाई नहीं देता रणथंभौर किला। जब इसके अंदर आते हैं ना, तब जाकर दिखता अपने को कि रणथंभौर में कोई किला बना हुआ है। तो इसमें 4 गेट है। पहला आप क्रॉस करते हैं वो नौलखा पोल है, इसके बाद में सेकंड हाथी पोल, तीसरा गणेश पोल, चौथा अंधेरी गेट। 4 गेट इसमें है, 3 गेट आउटसाइड में सूरज पोल, सतपोल और दिल्ली गेट। तो राजस्थान का 2 नंबर का फोर्ट है, 8 किलोमीटर स्क्वायर में बना हुआ है। यहाँ पर सवाई माधोपुर का रणथंभौर का विश्व में 2 तरह से नाम है। एक तो टाइगर है पहला, तो जो पार्क में दिखता है, और दूसरा लास्ट में त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर है, जो पूरे ऑल विश्व की फेमस मूर्ति है। जो गणेश जी महाराज का मंदिर है, त्रिनेत्र भगवान की 40,000 वर्ष पुरानी द्रौपदी की मूर्ति है। यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट प्रे करते हैं गणेश जी मंदिर में, तो आपको सब मनोकामना मिलती है, वो पूरी करते हैं गणेश जी महाराज। इसीलिए विश्व फेमस है। यहाँ पर चौथ, बुधवार, अमावस्या को काफ़ी लोग आते हैं, और गणेश जी का बहुत बड़ा मेला लगता है। इसलिए फेमस मूर्ति है गणेश जी महाराज की। और पूरे विश्व से साथ ही यहाँ कोई भी इन्वाइट कार्ड आता है, यहाँ पर आता है। इसमें 10-12 हिंदू मूर्तियाँ हैं, 5 देवी, हनुमान जी, गणेश जी, भैरव, भवानी और शिव जी। इस किले को बनाने से पहले 5 देवी स्थापित किए थे। इनको प्रकोटे हनुमान जी कहा गया है। ये राजस्थान का 2 नंबर का फोर्ट है। इसका निर्माण 6th सेंचुरी में राजा जैन चौहान ने कराया था। यहाँ पर कई प्रतापी शासक हुए, राजा जैन हुए भी, नारायण हुए, नारदेव हुए। ये किला लगभग 1600 वर्ष प्राचीन है। तो यहाँ के आखिरी शासक थे राजा हमीर। तो राजा हमीर यहाँ पर 1282 में राजगद्दी पर बैठे थे। जब वो 1282 में राजगद्दी पर बैठे थे, तो उसका एक पहला धर्म था शरणागत को शरण देना, उसका पहला कर्तव्य था। यानी कोई भी उसके दौर पर आता, उसको शरण देना उसका पहला कर्तव्य था। तो पहले यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी युद्ध करने के लिए आए थे। वो इसकी प्राकृतिक बनावट के कारण प्राप्त करके वापस दिल्ली चले गए। तो उनके चाचा अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर दी थी, और दिल्ली के बादशाह बन गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मोहम्मद शाह। उसको मोहम्मद शाह को दिल्ली से निकाल दिया था। उसको जब दिल्ली से निकाला, तो उसको यह कह के निकाला कि ऑल इंडिया में इसको कोई भी शरण देगा, हम उससे लगातार युद्ध करते रहेंगे। तो मोहम्मद शाह को पता था अपने को हिंदुस्तान में कोई भी शरण नहीं दे सकता है गंभीर देव के अलावा। तो मोहम्मद शाह क्या था, यहाँ पर छिपा था। कई वर्षों तक तो रणथंभौर किला उसको दिखाई नहीं दिया कि रणथंभौर भी कोई किला है। फिर कई वर्षों बाद में दिखाई दिया, तो उसने एक पैगाम भेजा। पहला पैगाम यहाँ पर संधि का भेजा, उसको अमीर देव ने ठुकरा दिया। दूसरा पैगाम लड़ाई का भेजा, तो 1301 में युद्ध हुआ था यहाँ पर राजा हमीर का और अलाउद्दीन खिलजी का। जब राजा हमीर के लिए गए थे, अपनी रानी से बोलकर गए थे कि अगर तुमको रिटर्न समय पर काला कलर का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे, तो तुम समझ लेना कि हमारा 54 मन से शासक हार चुका है, और तुम अपनी अपनी चिता पर बैठकर विधि विधान से सज कर केसरिया वस्त्र कर झोल कर लेना। तो यहाँ पर एक साथ में जब राजा हमीर की आर्मी इस किले के ऊपर थी, प्लस अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी नीचे थी, तो इसकी प्राकृतिक बनावट के कारण नीचे से एक सैनिक कई सैनिकों को मार सकता है, ऊपर से एक सैनिक कई सैनिकों को मार सकता है नीचे। तो अलाउद्दीन खिलजी का इस पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। और जो रणथंभौर की आर्मी थी, वो इस किले को तन मन धन से चाहती थी कि हम चाहे भूखे प्यासे मर जाएंगे, बाकी हम अच्छा नहीं डालेंगे। तो जब उनका कई वर्षों युद्ध चलता रहा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि हम इसको आर्मी के बल से जीत नहीं सकते, इसकी प्राकृतिक बनावट के कारण हम इसको छल से जीत सकते हैं। तो जो राजा हमीर के 3 कमांडर थे, पहला रणमल था, दूसरा रणतीपाल, तीसरा सामंत भोजराव। उनको क्या अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कक्ष में ले जाकर लालच दे दिया कि आप हमारी रणथंभौर पर विजय प्राप्त करा दो, हम तुमको रणथंभौर के किंग बना देंगे। तो उस युद्ध में क्या था, जीत तो राजा हमीर की हुई थी, परंतु जो राजा हमीर का मेन कमांडर था, उसने काला कलर का फ्लैग दिखा दिया। इधर रानी ने सोचा कि हमारा 54 मन से शासक हार चुका है, और जो मुगल शासक है वो हमारे साथ में व्यवहार करेंगे, हमको बंजा बनाएंगे, इसके बदला हम पन्नौर सुधार जाए। तो यहाँ पर एक साथ में बारूद बिछा कर बैठी हुई थी 1300 औरतें, उन्होंने फायर कर लिया। तो हमीर को क्या था, झोर रोकना था। चलो और आगे ये किले का 2 नंबर का गेट है मैडम। 4 गेट क्रॉस करने पड़ेंगे अपने को। तो ये पत्थर का स्टेचू है, इसका नाम है रणमल महावत। इसको क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दे दिया था कि आप हमारी रणथंभौर पर विजय प्राप्त करा दो, हम तुमको रणथंभौर के किंग बना देंगे। तो ये क्या था, बहकाव में आ गया था, और इसने काला काला का फ्लैग दिखा दिया था। उधर रानी ने सोचा कि हमारा 54 मन से शासक हार चुका है, तो यहाँ पर 1300 औरतों ने एक साथ में जोड़ कर लिया था। तो
तो राजा अमीन ने इसके हेड को काट के यहाँ पर लगा दिया कि भविष्य में कोई गद्दारी नहीं करे, गद्दार को ऐसी सजा मिलती रहेगी। 250 के लगभग स्टेप्स है, 3 किलोमीटर का प्लान होता आना जाना मैडम। आज में मंदिर आता गणेश महाराज का। दो सेनापति ने इसको बंद कर दिया था। राजा अमीन ने भगवान शंकर को रिक्वेस्ट किया कि भगवान शंकर भोलेनाथ हमारे घोड़े में इतनी शक्ति प्रदान करो जो हमारी राजा झोंकने के लिए चाहिए हम उसको रोक सके। उसका घोड़ा था राजा का बालक। भगवान शंकर ने इसको पहाड़ को जो मौका कर दिया था, उसके घोड़ा को वायु पेट देता हवा के पेट सीधा उसको घोड़ा ऊपर चला गया मैडम। लेकिन उसका घोड़ा पहला जो राजा थी वो जोर कर चुकी थी, हमें उनको रोक नहीं पाए। हाँ तीसरा गेट है गणेश कोट। किले में जितने भी गेट है सब पेटे में घुमावदार है क्योंकि एलिफेंट उनको सीधा तोड़ सकता था, लेकिन एलिफेंट को क्या थोड़ा ट्रेन लेना पड़ता ना तो लूज हो जाता, इसलिए पेटे में घुमावदार बना रखे गए। चलो ये तीसरा गेट हो गया। रणथंभौर किले के चौथे नंबर का गेट है, वो 3 गेट बने हुए नीचे परकोटे के हैं। परकोटा क्या होता है? एक दीवार रहती है चारों तरफ से। और ये चौथे नंबर का गेट है, इसको 3 नंबर से पकड़ते हैं। वेलकम गेट, तोरण द्वार, हंगरी गेट। पहले जब राजा महाराजा विजय प्राप्त करके आते थे, रानी ऊपर से फूलों की बरसात करती थी। और आगे इसमें भूल भुलैया पहले से हो रहा है, जो आपको बताऊंगा मैं पहले भूल भुलैया। और सिस्टम क्या था, पहले इधर क्या था, इधर सोफी घेरी खाई थी, सीधा घोड़े पे बैठ कर आया और सीधा खाई में जाता है। तो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है, भूल भुलैया है कि हमको किधर जाने का। ये दरवाजा तो बंद है, वही हाँ ये यहाँ से बंद कर देती इसको मैडम। तो इस प्रकार इसको कोई भी राजा अपने आदमी के बल पे इसको जीत नहीं पाया, इसलिए इसका सेकंड नाम अजीत किला भी कहा गया है। और ये मेन एंट्रेंस गेट है किले का। ये रणथंभौर फोर्ट मॉर्निंग को 6 बजे खुलता है, इवनिंग को 6 बजे बंद हो जाता है। अभी है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, तो यहाँ पर 15-20 करोड़ रहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट मॉन्यूमेंटों की देखरेख करते हैं। सवेरे रणथंभौर किले को खोलते हैं, शाम को बंद करते हैं, सामान रखते हैं, इसका मेंटेनेंस कार्य भी करवाते हैं समय समय पर। तेरी माँ हूँ पकड़ आदित्य। अच्छा अभिषेक क्या हुआ? अभिषेक रो रहे हैं, हम इसके हाथ में बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, देख लिया सबने। अभिषेक मेरे पास क्या मैंने देखी मेल होता है, ब्लू कलर का होता है। मैंने मेल भी देखा हम वहाँ पर देखा है ना, बहुत बड़ा पेलिकन देख ली है। बैठिए। ये देखो